तो वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेरिकार्डियम। तो जैसे कि हमने लंग्स में देखा था कि लंग्स की एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। सिमिलरली हमारी कार्डियक मतलब हार्ट की जो कवरिंग रहती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। तो व्हाट इज पेरिकार्डियम? इट इज़ अ फाइब्रोसीरस सैक विच इनक्लोजेस हार्ट। ठीक है। एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, मतलब इसके जो ग्रेट वेसल्स हार्ट से निकलती है उसकी रूट मतलब उसकी बिगिनिंग को कवर करता है ये आपका पेरिकार्डियम। ठीक है। पेरिकार्डियम दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस। हमने प्लूरा में पढ़ा था, एक पैराइटल और एक विसरल था। इसमें थोड़ा अलग है, बट नाम याद रखिए। एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो बाहर रहता है, एक अंदर होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम देखेंगे, इट इंक्लोजेस हार्ट एंड फ्यूजेस विद द वेसल विच एंटर एंड लीव द हार्ट। ठीक है। डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे बाहर वाला ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फ्यूज करता है हार्ट के साथ, और ये जो एओर्टा है हार्ट से निकल रही है उसके रूट पे जाके करता है। तो ऐसे पूरा जाके यहाँ तक है। ठीक है। दिस इज दी फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है। क्या बोलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में? आउटर वन है, इनक्लोजेस हार्ट एंड फ्यूजेस विद द वेसल, वेसल के साथ फ्यूज कर रहा है, विच एंटर एंड लीव द हार्ट। सिमिलरली दूसरा जो था हमने देखा था सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम के दो टाइप होते हैं जो बोलते हैं हम पैराइटल और विसरल। प्लूरा में हमने पढ़ा था प्लूरा के दो टाइप, पैराइटल और विसरल। इसमें एक है फाइब्रस, दूसरा है सीरस। और सीरस के अंदर आता है पैराइटल और विसरल। ठीक है। अब पैराइटल आउटर रहेगा और विसरल अंदर रहेगा ऑब्वियसली। तो देखिए सबसे बार ये आपका रहता है फाइब्रस, उसके अंदर आएगा सीरस, सीरस में आएगा पैराइटल और एक आएगा विसरल। ऐसे तीन दे रहेंगे। ये जो फाइब्रस है ये पैराइटल है, ये विसरल है। तो जो पैराइटल और फाइब्रस है ये दोनों आपस में एडेरेंट रहते हैं, मतलब दोनों अटैच रहते हैं। ठीक है। और ये जो ये है विसरल लेयर, इसके नीचे यहाँ पे आपका हार्ट रहता है। तो जो विसरल लेयर है वो हार्ट से अटैच होती है। समझे आप? मतलब फाइबरस लेयर इज अटैच टू पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ये दोनों। और विसरल लेयर इज अटैच टू हार्ट। पैराइटल और विसरल इन दोनों के बीच में जो ये जगह है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है। समझा आपको ये? इस सिमिलरली यहाँ पे वो सेम ही लिखा है, पेरी पैराइटल इज अडेरेंट टू द फाइबरस पेरिकार्डियम एंड विसरल इज अडेरेंट टू द आउटर लेयर ऑफ हार्ट। ठीक है। अब डिटेल में पढ़ेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम के बारे में। तो व्हाट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम? देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं, कोनिकल सैक है मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इट अटैच टू पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अभी आपको बताया मैंने इसके फीचर्स। इसका अपेक्स ब्लंट है, ये आप देख रहे हैं अपेक्स यहाँ ऊपर है, अपेक्स है यहाँ पे, ब्लंट है एंड अटैच्ड टू स्टर्नल एंगल एंड इट इज फ्यूज्ड विद द रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल। ग्रेट वेसल की रूट के साथ फ्यूज है और ब्लंट है। ठीक है। बेस ब्रॉड है एंड ब्लेंडेड विद द टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये आपका नीचे डायफ्राम है, ये बेस उसका टेंडन ऑफ डायफ्राम के साथ ब्लेंड है। ठीक है। एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू स्टर्नम बाय सुपीरियर इन्फियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। ठीक है। अब आप इतना अज्यूम कीजिए या इमेजिन कीजिए कि आपका ये हार्ट है, हार्ट के एंटीरियरली आपको क्या मिलेगा? स्टर्नम मिलेगा, स्टर्नम आपकी बोन। तो स्टर्नम और हार्ट दोनों के बीच में लिगामेंट रहता है जिसको बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। नाम से ही देखिए स्टर्नम और पेरिकार्डियम, स्टर्नो पेरिकार्डियम। ठीक है। ये एंटीरियर इसका ये रिलेशन है। अभी डायग्राम में देखिए ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट होते हैं। ये स्टर्नम की आउटलाइन बनाई हुई है आपको बताने के लिए, इमेजिन करने के लिए कि एंटीरियरली ऐसा होता है। ठीक है। इसके पीछे आपका लंग्स का प्रिंसिपल ब्रोंका होता है, ईसोफेगस होता है और एक नाउ प्लेक्सस होता है। ठीक है। जस्ट हार्ट के पीछे। और दोनों साइड होता है मीडियास्टिनल प्लूरा, लंग और फ्रेनिक। हमने देखा था प्लूरा के जो चार टाइप्स है उसमें से एक मीडियास्टिनल प्लूरा होता है जो मीडियली होता है। तो हार्ट के दोनों साइड आता है मीडियास्टिनल प्लूरा और लंग्स पे आता है ऑब्वियसली दोनों साइड। ठीक है। और इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम सडन ओवरफिलिंग। हार्ट को ओवरफिलिंग से प्रोटेक्ट करता है, मतलब बेसिकली उतना ही एक्सपांड होने देता है जितनी हार्ट की कैपेसिटी हो या जितना नॉर्मल हो, उससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता है। प्रिवेंट्स ओवर एक्सपांशन। ठीक है। ये देखिए आप 6 पॉइंट्स हैं और ये बेसिकली आपको ये डायग्राम करना है। ठीक है। अब दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में मैंने आपको बताया दो टाइप होते हैं, थिन डबल लेयर्ड होता है, इट इज़ लाइन बाय मेसोथीलियम। बाहर वाला जो होता है वो पैराइटल होता है, इनर वाला होता है वो विसरल होता है। ठीक है। और पैराइटल फ्यूजेस विद फाइब्रस एंड इनर वन फ्यूजेस विद द हार्ट। हो गया। ठीक है।
बट जो कार्डियक ग्रूव्स होते हैं हमारे, वहाँ पे कोई भी पेरिकार्डियम लेयर अटैच नहीं होती। ठीक है ना, बोथ द लेयर्स आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर एट द रूट, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए होता है और लुब्रिकेशन के लिए होता है। ठीक है, हार्ट आपका हार्ट में कोई फ्रिक्शन ना हो, हार्ट बीट के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उससे फ्लूइड रहता है लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स के हमने देखे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो बेसिकली सीधा सीधा ऑब्वियस है, हार्ट रहेगा पेरिकार्डियम के अंदर। हार्ट के साथ उसकी वेसल्स रहेंगी, उसकी नर्व्स भी रहेंगी, अकेला रहेगा नहीं वो। दूसरा उसके साथ रहता है उसका असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, वहाँ से निकलता है। एक वहाँ से और निकलता है पल्मोनरी टंग। सब ऑब्वियस चीज़ें हैं, आप इतना याद रखिए। हार्ट है, हार्ट में से क्या क्या निकलता है? असेंडिंग एओर्टा निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, इंफीरियर वेना केवा आता है, सुपीरियर वेना केवा आता है। तो ये चार तो आएंगे ही आएंगे। पेरिकार्डियम में तो उसमें हार्ट रहेगा ही, हार्ट रहेगा, उसकी चार चीज़ें रहेंगी, साथ में वेसल्स रहेंगी, नर्व्स रहेंगी। तो 6 पॉइंट तो आपको ये ऑब्वियस वाले हो गए, जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, टर्मिनल पॉइंट ऑफ इंफे भी रहेंगे और पल्मोनरी वेन्स रहेंगी। मतलब हार्ट की जो भी ओपनिंग्स है, जो भी वेसल्स है, वो सब आप अलग अलग इन्यूमरेट कर सकते हैं इसमें, कंटेंट ऑफ पेरिकार्डियम में। अब ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट में हम देखेंगे इट रिसीव ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड करस्पॉन्डिंग वेन्स। ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको नाम याद करना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज फ्रॉम पेरिकार्डियम इज फ्रॉम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक, डिसेंडिंग थोरेसिक एंड वेन्स। और नर्व सप्लाई में देखेंगे जो फाइब्रस और पैराइटल है, मतलब बाहर की दो, उसको सप्लाई करता है फ्रेनिक नर्व, एंड इट इज सेंसिटिव टू पेन। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट कोड। ठीक है, जो अंदर विसरल लेयर है, इट इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ हार्ट एंड इट इज इनसेंसिटिव टू पेन। उसमें पेन सेंसेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, ये रहेगा दोनों का नर्व सप्लाई। ऊपर पहले दो का फ्रेनिक नर्व, नीचे विसरल का रहता है ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ हार्ट। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड में सबसे पहला है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब मैंने आपको बताया, पेरिकार्डियल जो कैविटी है, अगर उसमें फ्लूइड जमा हो गया उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जब उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है ना, तो हार्ट की मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि हार्ट को जो जगह चाहिए मूवमेंट के लिए वो ऑलरेडी फ्लूइड ने ले रखी है। देखिए, आपका ये हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये जगह है जिसमें हार्ट ऐसे एक्सपांड होगा बाहर से ही, पर ये ऑलरेडी अगर फ्लूइड से भर गया तो हार्ट को जगह नहीं मिलेगी एक्सपांड होने की, तो हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगी, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? 5th या 6th इंटरकोस्टल स्पेस आपकी रहती है लेटरल टू स्टर्नम ऑन लेफ्ट साइड, उसको पंक्चर करो, मतलब वहाँ आप एक छेद करो, वहाँ से पूरा फ्लूइड ड्रेन कर लो। ये इसका ट्रीटमेंट है। एक ये, दूसरा जिफॉइड प्रोसेस होता है आपका स्टर्नम में नीचे, और कोस्टल मार्जिन रहती है। ये जिफॉइड प्रोसेस है, ये कोस्टल मार्जिन है, दोनों के बीच में नीचे से पंक्चर करो, और डायरेक्शन होना चाहिए अपवर्ड्स, बैकवर्ड और लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, ऊपर और पीछे की तरफ। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये इसका दूसरा ट्रीटमेंट है। या आप इतना याद रखिए, 5th या 6th इंटरकोस्टल स्पेस में करना होता है, या फिर जिफॉइड और कोस्टल मार्जिन के बीच में। ठीक है, ये रहेंगे। दूसरा इसका, जब मिट्रल स्टेनोसिस होता है, मिट्रल मतलब दो वॉल होते हैं हार्ट में, एक मिट्रल वॉल, एक ट्राइकस्पिड वॉल। तो जब मिट्रल वॉल की स्टेनोसिस हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है, कॉजिंग कंप्रेशन होता है ईसोफेगस। लेफ्ट एट्रियम के पीछे ईसोफेगस रहता है, जिसका कंप्रेशन होता है अगर मिट्रल स्टेनोसिस हुआ तो। अब ईसोफेगस का कंप्रेशन हो गया तो आपको स्वेलोइंग में डिफिकल्टी और पेन होगा, जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, ये आपके दो अप्लाइड है इसके। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, पर आप इस MCQ, BAQ या SAQ के लिए आ सकता है ये, तो अभी ज़रूर करिए। इसके डायग्राम ये हैं, एक ये डायग्राम करना है, एक ये डायग्राम करना है। ये ज़्यादा डायग्राम नहीं है इसमें। इसका एक टॉपिक है साइनसेस, जो पेरिकार्डियम में साइनसेस रहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जरूर पढ़िए। और ये जो नए यूज़र्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।